Hello friends, welcome to this tutorial on plates. Now जो next हमारा agenda point था आज का वो है pressure plates. So why pressure plates are critical? Pressure plates are critical because they are for some very critical applications जैसे कि boiler. These are all high pressure equipments जैसे boiler हो गया, HP heater हो गया, LP heater हो गया, autoclave हो गया, etc. So here when we order the plates, there is something called general specification for steel plates or pressure vessels. General specification or specification for general requirements. Specification for general requirements. Specification for general requirements for steel plates for pressure vessels. So I would like to share this document. This is called as SA20. तो ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME इसका स्टैंडर्ड है SA20 या ASTM में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल इसका इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड है A20. So let's see this document I would like to share with you. This is the document specification for general requirement for steel plates for pressure vessels. तो जैसा कि मैंने बताया it is identical with ASTM specification A20. So either we call it SA20 or A20, both are one and the same. अगर हम ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का स्टैंडर्ड रेफर करते हैं तो उसको बोला जाएगा SA20, और अगर हम ASTM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल का स्पेसिफिकेशन रेफर करते हैं जो कि SA20 का इक्विवेलेंट है, हम A20 बोलेंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस स्पेसिफिकेशन कवर्स ए ग्रुप ऑफ कॉमन रिक्वायरमेंट which unless otherwise specified in the individual material specification shall apply to rolled steel plates for pressure vessels. ये ध्यान देने वाली बात है, ये प्रेशर वेसल्स के लिए अगर हमें प्लेट्स ऑर्डर करना है और अगर इंडिविजुअल मटेरियल स्पेसिफिकेशन मतलब कोई मटेरियल स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकली अगर बनाया गया ना हो तो फिर इस स्पेसिफिकेशन को प्रेशर वेसल्स के प्लेट्स को ऑर्डर करने के लिए यूज किया जाएगा. सो दिस स्पेसिफिकेशन विल बी ब्लैंकेटली यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग ऑफ द प्लेट्स. और कौन से स्पेसिफिकेशंस है जिसके ऊपर ये SA20, हम हिंदी की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि द प्लेट्स डायमेंशंस और प्लेट्स रिक्वायरमेंट्स शैल बी एज पर SA20. और कौन कौन से प्लेट्स के स्पेसिफिकेशंस पे ये एप्लीकेबल होगा उसकी ये लिस्ट है सारी. जैसे ये फर्स्ट हम पढ़े तो प्रेशर वेसल प्लेट्स एलॉय स्टील क्रोमियम मैग्नीशियम सिलिकॉन A202. तो ये सारे जैसा मैंने बताया था SA516. सो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेशर वेसल प्लेट्स कार्बन स्टील्स मॉडरेट एंड लोअर टेम्परेचर सर्विस, तो A516. तो ये सारे जो स्पेसिफिकेशंस है वेरियस प्रेशर वेसल प्लेट्स के जिनका स्पेसिफिकेशन का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है या डेसिग्नेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर ये वाला जो है ऑर्डरिंग के टाइम पे इसको रेफर किया जाएगा. अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मेंशन ना की गई हो तो वी कैन से, so we will write like the plates will be supplied as per SA20 or ASTM A20, or we can write dimensions shall be dimensions tolerance shall be as per SA20 या testing or retesting shall be as per SA20. So let's again go back to our specification. तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, here in this specification जो बायर है उसको सिर्फ ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन वाला ये जो क्लॉज है ये ध्यान में रखना है कि जब भी कभी प्लेट्स ऑर्डर करते हैं तो कोई भी ये कंडीशन मिस ना हो जाए. So buyer has to cross check whether his purchase order is specifying all these requirements, whether जो इंडेंट उसको मिला है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं है. तो जैसा कि आप देखते हैं ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन, सो हमको ये वाली जो ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन है ये ध्यान में रखना है दैट हमारा जो परचेज ऑर्डर है
उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर एप्लीकेबल है, सर्टन रिक्वायरमेंट्स है वो मैंडेटरी है और सर्टन रिक्वायरमेंट्स है that may be included if it is applicable. So let's quickly go through क्या-क्या information है. Order should include the following information. तो उसमें जैसा हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, क्वांटिटी, वेट या नंबर ऑफ प्लेट्स होना जरूरी है. हर एक प्लेट जो ऑर्डर कर रहे हैं उसका डायमेंशन, नेम ऑफ मटेरियल मतलब प्लेट कार्बन स्टील की है या एलॉय स्टील की है. देन ऑल्सो क्लास एंड ग्रेड एज एप्लीकेबल, ईयर ऑफ इश्यू. दिस इज फर्दर डिटेलिंग, दिस में और मे नॉट बी एप्लीकेबल. अगर हमने मटेरियल लिख दिया है, ये सब 4.1.1, 4.1.2 और 4.1.3 ये सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन है जो कि कवर करना जरूरी है प्लेट्स के ऑर्डरिंग में. देन कंडीशन, प्लेट कैसी चाहिए, एज रोल्ड मतलब प्लेट को रोल किया और हमको सप्लाई कर दिया, या प्लेट के रोलिंग के बाद उसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसको निकालने के लिए क्या फर्दर नॉर्मलाइजिंग, क्वेंच एंड टेम्पर्ड, ये सब जरूरी है. हीट ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा डिटेल में. वी विल कवर ए सेपरेट segment only for the heat treatment of plates because it is an important requirement. Then there will be certain test जो कि जो मिल है जिसने प्लेट को रोल किया है, that may not carry and report certain tests in their test certificates. तो अगर हमारे रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारे जो यूजर डिपार्टमेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे क्वालिटी हो, उसने अगर स्पेसिफाई किया है कि हमें एडिशनली सर्टेन टेस्ट रिपोर्ट करने हैं, तो फिर हम इन टेस्ट को कर सकते हैं. अगर हमने मिल पे ऑर्डर किया है तो हम मिल को बोल सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए, और अगर प्लेट्स को अगर हम स्टॉक से ले रहे हैं तो ये एडिशनल टेस्ट हम किसी टेस्टिंग लैब में भी करवा सकते हैं. तो सर्टेन टेस्ट जैसे इम्पैक्ट का 4P नॉच टेस्ट होता है, वो अगर इम्पैक्ट करवाना है तो वो हमको मेंशन करना पड़ेगा. एंड दीज आर सर्टेन इंफॉर्मेशन. मार्किंग्स, प्लेट के ऊपर मार्किंग कैसे होनी चाहिए, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड. So these are some of the ordering information which a buyer should ensure that it is there. Thank you guys. Thank you for watching my video and goodbye for now.